सुबह की नरम धूप धरती को सहला रही है। वहीं खेत की सौंधी मिट्टी में एक लड़की झुकी है, हाथ में कुदाल, आंखों में आग। नाम है लक्ष्मी। बचपन में पिता का साया छूटा, भाई कोई नहीं, माँ ही उसकी दुनिया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति झुकी कमर, हाथ में लाठी, खेत के सामने से गुजरता है। हाँ, अरे लक्ष्मी बेटा, अरे बेटी, जब से तेरा पिता इस दुनिया से गया है तब से तुझे रोज यूं ही खेत में अकेले पसीना बहाते देखता हूँ। तू दिन रात खेतों में मेहनत करती है, लेकिन जब फसल लगाने का समय आता है तो उपज इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। फिर भी तू ना थकती है न शिकायत करती है। ये बता बेटा, ऐसी हिम्मत आजकल कहाँ से आती है? हमने तो किसी में ना देखी। लक्ष्मी ने कुदाल रोकी, हथेली से माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराए जवाब दिया। काका, जिंदगी में परिणाम हमारे हाथ में कहाँ होते हैं, लेकिन मेहनत, वो तो छोड़ना गुनाह है। अगर मेहनत करने से डरने लगे तो फिर किस्मत से शिकायत करने का हक भी खो बैठेंगे। मैं मानती हूँ कि मेरी मिट्टी ने मुझे हर बार परीक्षा में डाला है, लेकिन मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मेरे खेत हरे नहीं हो जाते। काका माधो की आंखें नम हो गईं। वो कुछ पल तक लक्ष्मी को देखते रह गए। बेटी, तेरी बातों में सच्चाई और तेरे कर्म में आग है, एकदम जोश। तुझ जैसी बेटियां अगर हर गांव में होना तो ये देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। चल, मैं चलता हूँ। हाँ। लक्ष्मी सिर झुकाकर मुस्कुरा देती है और काका लाठी टेकते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने आज गांव की सबसे बड़ी उम्मीद को जमीन जोतते देखा हो। वही लक्ष्मी फिर से खेत में कुदाल चलाने लगती है, क्योंकि उसे पता था मिट्टी चाहे जितनी कठोर हो, अगर मेहनत की नमी उसमें डाल दी जाए तो एक दिन सोना जरूर उगलेगी। दोपहर की तपती धूप खेतों को जला रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कहीं कहीं से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। लक्ष्मी खेत से घर लौट रही थी। उसका दुपट्टा पसीने से भीग चुका था और पैरों में धूल जमी हुई थी, पर उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान है। छोटे से मिट्टी के घर के बाहर पहुंचते ही उसकी नजर खाट पर लेटी माँ पर गई। माँ की आंखें रास्ते पर ही टिकी थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। आ गई बेटी, तेरा ही इंतजार कर रही थी। घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है, चूल्हा कैसे जलेगा? और जब तक सूरज डूबेगा जंगल और भी डरावना हो जाएगा। लगता है आज की रात भी भूखे पेट कटेगी। लक्ष्मी ने झोला उतारकर एक कोने में रखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में संकल्प की आग चमक उठी। नहीं माँ, जब तक तेरी लक्ष्मी जिंदा है तो कभी भूखी नहीं सोएगी, चाहे जंगल कितना भी गहरा हो, डरावना हो या रास्ता अकेला। मैं भी चाहती हूँ और जंगल से सूखी लकड़ी लाती हूँ। माँ ने उसकी ओर देखा, आंखें भर आई। वो जानती थी ये सिर्फ उसकी बेटी नहीं, उसका सहारा, उसकी ताकत और उसका गर्व है। बेटी, हर माँ को तुझ जैसी संतान मिले तो भूख भी हार मान जाए, लेकिन मेरी चिंता ये नहीं कि चूल्हा कैसे जलेगा। मेरी चिंता ये है कि आखिर कब तक कुंवारी रहेगी। मेरे जीते जी अगर तेरा घर बस जाता तो मैं चैन की मौत मरती। लक्ष्मी माँ के सवालों का बिना जवाब दिए ही चुपचाप कुल्हाड़ी उठाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। लक्ष्मी हाथ में कुल्हाड़ी लिए लंबी सांस लेकर जंगल की पगडंडी पर बढ़ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, घर में चूल्हा जलना चाहिए। वो एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंची, जहां अक्सर सूखी डालियां मिल जाती थी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, एक शांत आवाज हवा को चीरती हुई उसके कानों में पड़ी। लक्ष्मी, मैं सुबह से तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी चौंकी।
कुल्हाड़ी नीचे कर पीछे मुड़ी। सामने खड़ा था वही राजकुमार सिद्धार्थ, जिससे वो कुछ दिन पहले गांव के मेले में मिली थी। उस वक्त भी उसकी आंखों में सवाल थे और आज भी। सिद्धार्थ, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या राजकुमारों को भी अब गरीबों का पीछा करने की आदत पड़ गई है? देखो, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं लक्ष्मी, नहीं 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 नहीं, ये पीछा नहीं है, ये इंतजार है। मैं जानता हूं कि तुम पर हर दिन दुखों का पहाड़ टूटता है, फिर भी तुम डट कर खड़ी रहती हो। पर एक सवाल है, तुम खुद को इतना कष्ट क्यों देती हो, बताओ? क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है सिद्धार्थ। अगर मैं नहीं करूंगी तो माँ भूखी सोएंगी। मेहनत मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तो चलो ना मेरे साथ। मैं तुम्हें उस दुनिया में ले चलूं जहां तुम्हें लकड़ी कभी ना काटनी पड़ेगी, भूख से लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारी माँ को राजमाता जैसा सम्मान दूंगा। चलो ना। लक्ष्मी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में कई सवाल तैर गए। विश्वास, भविष्य, समाज और खुद का आत्मसम्मान। नहीं सिद्धार्थ, तुम्हारे पिता श्री राजा वीरभद्र ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे। गरीब की बेटी को राजमहल की दहलीज पर खड़ा करने का साहस हर राजा नहीं करता, और मैं अपमान नहीं चाहती। लक्ष्मी, तुम शायद मेरे पिताजी को नहीं जानती। वो सिर्फ महाराज नहीं हैं, वो एक ऐसे महाराज हैं जो हर गरीब के आंसू को सम्मान से पोंछते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हौसला देखकर वो गर्व महसूस करेंगे और तुम जैसी खूबसूरत बहू को खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। मेरा यकीन करो। शब्दों से ज्यादा मुझे वक्त पर भरोसा है सिद्धार्थ। अभी नहीं, मैं अभी इस जंगल से, इस मिट्टी से बंधी हूँ, पर एक दिन जब मेरी मेहनत मुझे बुलंदियों तक ले जाएगी, जब मेरी माँ की आंखों से चिंता हट जाएगी, तब मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी, बिना किसी शर्त के। हाँ, तो ठीक है लक्ष्मी। चलता हूं मैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है और मैं उस पल का इंतजार करूंगा जब तुम अपनी मेहनत से बुलंदियों को छू लोगी। ये राजकुमार तुम्हारे लिए दूल्हा बनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा। जब बोलोगी तब तुम्हें लेकर चल देगा। ठीक है, चलो मिलता हूं फिर। राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। वहीं लक्ष्मी फिर से कुल्हाड़ी उठाती है और सूखी लकड़ियां काटने में लग जाती है। लक्ष्मी ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद उन्हें सिर पर रखती है और वापस गांव की ओर चल पड़ती है। तभी अचानक आसमान में धीरे धीरे काले बादल छाने लगते हैं। हवाएं तेज चलने लगती हैं। लगता है बारिश होने वाली है। अगर लकड़ी भीग गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। घर में चूल्हा नहीं चल पाएगा, फिर से हमें आज भूखे सोना पड़ेगा। जैसे ही वो जंगल के बीच वाले मोड़ पर पहुंची, बादल अचानक गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज है। अगर 2 मिनट और यहीं रही तो सारी लकड़ियां भीग जाएंगी। इतनी मेहनत से इकट्ठा की थी मैंने। कहीं कोई जगह भी तो नहीं दिख रही है जहां लकड़ियों को छुपा दूं। तभी उसकी नजर एक पुरानी मिट्टी से बने छोटे से घर पर पड़ी, जो दूर से आधा उजड़ा हुआ दिख रहा था। लक्ष्मी दौड़ते हुए उस टूटे से घर की ओर बढ़ी और अंदर चली गई। अच्छा हुआ ये पुराना घर दिख गया, वरना आज तो लकड़ी भी भीग जाती और मैं बीमार भी पड़ जाती। जब तक बारिश थमती है यहीं आराम कर लेती हूँ। वो लकड़ी को एक कोने में रखती है और दीवार से टिककर बैठ जाती है। तभी उसे घर के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जैसे कोई धूप या लोबान बहुत पुराना जलाया गया हो। वो सावधानी से चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे एक रहस्यमयी मूर्ति दिखाई देती है। लक्ष्मी, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन मैंने उम्मीद को कम नहीं होने दिया। लक्ष्मी चौंकती है, डरती है और पीछे हटती है। ये मूर्ति कैसे बोल सकती है? क्या सच में इसे मैंने बोलते हुए सुना, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? मूर्ति की आंखों की चमक और तेज हो जाती है
जैसे कोई ऊर्जा उसमें समा रही हो। डर मत लक्ष्मी, मैं कोई भूत नहीं बल्कि एक श्रापित मूर्ति हूँ। तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे वर्षों से जानता हूँ। तू यहाँ खुद से चलकर नहीं आई है, बल्कि नियति ने तुझे यहाँ तक खींच कर पहुँचाया है। तेरे इन कदमों की आहट से ही मेरी बंद किस्मत का दरवाजा अब खुलने लगा है। देखिए, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मैं तो बस यहाँ बारिश से बचने आई थी। अगर मेरे आने से आपको कोई परेशानी हो रही है तो मैं अभी लौट जाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, नहीं नहीं बेटी, तेरे यहाँ आने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तू यहाँ आकर लौट गई तो मैं फिर कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इस अंधेरे में कैद मेरी आत्मा को रोशनी तभी मिलेगी जब तू मुझे माफ करेगी। कुछ पल तक लक्ष्मी चुप रहती है, फिर हिम्मत करके आगे पूछती है, आपकी बातों में सच्चाई है या कोई छलावा? मुझे साफ साफ बताइए, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मेरी वजह से आपकी मुक्ति हो सकती है? मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं लक्ष्मी, मैं रुद्रसेन हूँ, इस राज्य का वो अभिमानी राजा जिसने अपने घमंड में एक निर्दोष परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरा अपराध इतना गहरा था कि मुझे जीवन से नहीं आत्मा से दंड मिला, तभी से मैं इस पत्थर में कैद हूँ। कौन सा परिवार? कौन थे वो मासूम लोग जिनकी जिंदगी आपने तबाह कर दी? क्या वो मेरी माँ का परिवार था? मुझे याद है, माँ अक्सर कहती थी एक निर्दयी राजा ने हमारी जमीन हड़प ली थी और मेरे पिता को बेरहमी से मार डाला था। क्या वो राजा आप ही थे? हाँ लक्ष्मी, हाँ, वो मैं ही था। तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे श्राप दिया और बस तब से इस खंडहर घर में रहस्यमयी मूर्ति बनकर कैद हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं इतने सालों बाद? बस यूं ही मेरे पिता का खून बहा था, मेरी माँ की आंखों से हर रोज आंसू बहे, और आप चाहते हैं कि मैं एक पल में सब कुछ भूल जाऊं? हाँ, नहीं लक्ष्मी नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, पर तुम्हारी माँ वो मुझसे नफरत करते हुए भी मुझे श्राप नहीं दे पाई। उन्होंने एक आशा दी थी, एक उपाय कहा था, जिस दिन मेरी बेटी 18 की होगी और अपने दिल से मुझे माफ करेगी, उस दिन मुझे मुक्ति मिलेगी। बस तभी से हर पल उसी दिन की प्रतीक्षा में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप कह रहे हैं कि मेरे क्षमा कर देने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, पर क्यों करूं मैं ऐसा? मुझे क्या मिलेगा इससे? क्या मेरे पिता लौट आएंगे? क्या आपको माफ करने से मेरी माँ के दुख मिट जाएंगे? लक्ष्मी, अगर तू हमें माफ कर देगी तो मैं सिर्फ इस पत्थर के शरीर से नहीं, अपने पापों की बेड़ियों से भी मुक्त हो जाऊंगा, और तेरे हाथ लगेगा वो खजाना जो तेरे पूर्वजों का हक था, वो संपत्ति जिसे मैं अपने अहंकार में छीन लाया था। वही अब तेरी नियति बदल सकती है और तेरे गांव की तकदीर भी। ये सिर्फ दौलत नहीं, न्याय है जो तुझे मिलना ही चाहिए। खजाना? कैसा खजाना और कहाँ है वो? इसी घर के अंदर एक रहस्यमयी कमरा है जिसका दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जिसका मन सच्चा हो और जिसने मेहनत से अपनी रोटी कमाई हो। कमरा हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। वो सारी संपत्ति तुम्हारे जमीन के अंदर से मिली थी। इस लालच में मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की थी और सारे खजाने को यहाँ रहस्यमयी कमरे में छिपा दिया था। ठीक है, मैं रहस्यमयी कमरे तक जाऊंगी। अगर वो खजाना सचमुच मेरे पूर्वजों का है तो मैं उसे लेकर रहूंगी, लेकिन याद रखना, अगर इसमें कोई छल हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। बेटी, मैं तुमसे भला छल क्यों करूं? जब मैंने तुम्हारे पिता के साथ छल किया तो उसका दंड आज तक भोग रहा हूं, और तब से
तब से मेरी आत्मा इस पत्थर में कैद है। बेटी, बेटी, ये खजाना तुम्हारा अधिकार है और मेरे पापों का प्रायश्चित है। लेकिन बेटी, एक बात, बस एक बात का ध्यान रखना। रहस्यमयी खजाने वाले कमरे में जाते समय लोभ मत करना और ना इस रहस्य को किसी से बताना, वरना तुम सब कुछ खो दोगी और फिर से वही गरीबी फिर लौट आएगी। ठीक है, मैं चलूंगी उस रहस्यमयी कमरे तक। अगर ये सब सच निकला तो मैं आपको क्षमा कर दूंगी और अपने हक का धन लेकर अपनी माँ की जिंदगी बदलूंगी। बेटी, अब वक्त आ गया है। यहाँ से ठीक 40 कदम आगे दाईं ओर एक पुराना दरवाजा मिलेगा। वही है जो रहस्यमयी कमरा है, जहाँ तेरा हक, तेरा भविष्य और मेरी मुक्ति छिपी है। अब तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। मैं यहीं उस पल का इंतजार करूंगा जब तू लौटेगी और इस श्राप से मुझे मुक्ति मिलेगी। कुछ ही देर में बाहर बारिश रुक चुकी है, लेकिन लक्ष्मी घर जाने की बजाय रहस्यमयी मूर्ति राजा रुद्रसेन के बताए हुए रास्ते पर चल देती है। हर कदम पर डर है, पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अगर ये सब सच निकला तो मैं न सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी बल्कि अपने पूरे गांव की तकदीर बदल दूंगी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक टूटा हुआ दरवाजा मिलता है जो पिछले कई वर्षों से खुला हुआ नहीं था। उस पर धूल जम चुकी थी। लक्ष्मी ने धूल को हटाते हुए पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे पर ना तो ताला लगा है और ना ही दरवाजा इतना मजबूत है, फिर भी खुल नहीं रहा। शायद ये दरवाजा भरोसे से खुलता है या फिर किसी अनमोल शब्द से खुलता हो जो दिल से निकलती हो और आत्मा तक पहुंचती हो। वो आंखें बंद करके हाथ जोड़ती है और कहती है, अगर ये सचमुच मेरे पूर्वजों की मेहनत का फल है तो मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए इस्तेमाल करूंगी। मेरे इरादे साफ है, मन सच्चा है, दरवाजा खोलो। अचानक रोशनी फैलती है और दरवाजा खुल जाता है और लक्ष्मी कमरे में अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर उसे कई कक्षे दिखते हैं जिनमें स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और अनमोल वस्तुएं रखी हैं। ये सिर्फ धन नहीं, ये विश्वास की परीक्षा है। मैं सिर्फ उतना लूंगी जितना माँ और मेरी जिंदगी को ठीक करने के लिए जरूरी है। वो पोटली में कुछ गहने और मुद्रा भरती है और बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और लक्ष्मी वो खजाने की पोटली लिए रहस्यमयी मूर्ति के पास जाती है। सामने इतना सारा धन होते हुए भी तुमने लोभ नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है लक्ष्मी। तुमने इस धन को अपना कर मुझे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि मोक्ष का रास्ता दिया है। अब मैं इस श्राप से मुक्त होकर सच्ची शांति की ओर जा सकता हूँ। हाँ। रहस्यमय मूर्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है और वो प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। राजा रुद्रसेन, आपकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन आपका पछतावा उससे भी बड़ा निकला। मैंने आपको दिल से माफ किया। आप जहाँ भी जाइए, शांति और सुकून आपके साथ हो। रात के 7 बज चुके हैं। जैसे ही वो घर के सामने पहुँचती है, उसकी माँ दरवाजे पर बैठी उसकी राह देख रही होती है। लक्ष्मी, तू आ गई? कहाँ रह गई थी बेटी? मैं दरवाजे पर बैठी न जाने कितनी बार तेरा रास्ता देखती रही। दिल घबरा रहा था कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। तू ठीक तो है ना? माँ, मैं ठीक हूँ। रास्ते में बारिश आ गई थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर तू चिंता मत कर, अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तभी लक्ष्मी की माँ की नजर उसके हाथ में पकड़ी पोटली पर जाती है। बेटी, इस पोटली में क्या है? तू आज इतनी अलग क्यों लग रही है? आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो इतनी तू खुश है नजर आ रही है? माँ, ये पोटली अब हमारी भूख, दर्द और बेबसी का अंत है। इसमें है सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और वो सब कुछ जिससे अब तुझे कभी इलाज के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे सपने अधूरे नहीं, पूरे होंगे।
बेटी, ये दौलत कहीं गलत हाथों से तो नहीं लाई तू? तूने कोई ऐसा रास्ता तो नहीं चुन लिया जो तुझे पछतावे में डाल दे? कहीं किसी का हक तो नहीं छीन लिया तूने? माँ, मुझ पर भरोसा रख। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कोई पाप नहीं किया। ये दौलत मेरी मेहनत और नियति की देन है। लेकिन अगर मैं इसका सच बता दूं तो सब कुछ खो दूंगी। तो ये कोई रहस्य है, कोई ऐसा राज जो तू बताना नहीं चाहती? हाँ माँ, ये राज अगर खुल गया तो ये दौलत, ये सुकून सब चला जाएगा। ये कोई आम दौलत नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की मेहनत और बलिदान का फल है। और इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, चुप्पी की। माँ कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर इस बार वो आंसू डर या दुख के नहीं, विश्वास और गर्व के हैं। लक्ष्मी की आंखें भी नम है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास है। अगले कुछ दिनों में लक्ष्मी सबसे पहले अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करवाती है। गांव के लोग हैरान होकर देखते हैं कि लक्ष्मी के घर में अब रोशनी भी है और खुशहाली भी। अरे बहन, कुछ तो गड़बड़ है। लक्ष्मी के टूटे घर में इतनी जल्दी चमक कहाँ से आ गई? लगता है जंगल में उसे कोई खजाना मिल गया है, वरना यूं रातों रात किसी की किस्मत पलटती है क्या? लक्ष्मी अगर अमीर हो भी गई तो इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? लक्ष्मी तो बचपन से ही मेहनती थी, बस भगवान ने आज उसकी सुन ली और उसे वो सब कुछ दे दिया जिस पर उसका हक था। गांव में सब कुछ बदल चुका था। अब सिर्फ एक मेहनती लड़की नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। पर उसके दिल में कहीं ना कहीं राजकुमार सिद्धार्थ की याद अब भी धड़कती थी। एक सुबह गांव में हलचल होती है। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई देती है। लक्ष्मी अपने घर के आंगन में खड़ी हुई होती है। दूर से सिद्धार्थ घोड़े से उतरकर उसके पास आता है। उसके पीछे राजा वीरभद्र और रानी भी है। लक्ष्मी, देखो, मैंने वादा किया था ना, जब तुम बुलंदियों को छू लोगी मैं तुम्हारे दरवाजे पर दूल्हा बनकर आऊंगा। आज मैं अपने माता पिता के साथ आया हूँ तुम्हें अपने जीवन की रानी बनाने। बेटी लक्ष्मी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग और सच्चाई ने हमें गर्वित महसूस कराया है। तुम्हारा नाम अब हमारे राज्य में भी सम्मान से लिया जाता है। हम चाहते हैं बेटा कि तुम हमारे बेटे की पत्नी बनो और इस राज्य की बहू। लक्ष्मी, तुम्हारे जैसी बहू हर घर को नसीब नहीं होती। हम चाहते हैं कि तुम राजमहल चलो अपनी माँ के साथ और वहाँ राजमाता की तरह रहो। लक्ष्मी की आंखें भर जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी मुझे यहाँ तक ले आएगी, लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद से और मेरी माँ के संघर्ष की वजह से हुआ है। मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त, मेरी माँ भी मेरे साथ महल में रहेगी। बेटे, तुम्हारी माँ अब सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, पूरे महल की राजमाता होंगी। हम उनका सम्मान करेंगे जैसे वो वास्तव में उस सम्मान की हकदार हैं। हाँ। गांव में शहनाइयां बजने लगती हैं। पूरे गांव को दावत दी जाती है। मंदिर में बड़ी धूमधाम से विवाह होता है।